बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जनाब, मेरे पापा की बाईपास सर्जरी थी जो सेकंड टाइम हुई है। फ़र्स्ट टाइम जब हुई थी अब से कुछ दिन पहले तो हमने आपके साथ शेयर किया था, तकरीबन अभी 1 महीने नहीं हुए हैं। तो पापा की जो फ़र्स्ट बाईपास सर्जरी हुई तो उसमें जो है 2 छल्ले पड़ गए थे हार्ट में और 2 ब्लॉकेज रह गई थी। तो जिसका ऑपरेशन जो है कल यानी जो है बुध नहीं मंगल को ऑपरेशन हुआ है। और ये मंगल के ही दिन की क्लिप है और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वेडनेसडे को। तो अल्लाह का शुक्र है जो है बहुत अच्छे से बाईपास सर्जरी जो थी वो सक्सेसफुल हुई। और आप सब जो है मेरे पापा जी के लिए दुआ कीजिएगा कि पापा को अल्लाह ताला अच्छी सेहत और शिफा अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सभी के माँ बाप को ज़िंदगी में सभी के जो है माँ बाप का साया जो है सलामत रखें। और माँ बाप होते हैं ना तो ज़िंदगी बहुत, अगर कोई मुश्किलों में घिर भी जाती है तो माँ बाप की दुआओं से वो आसान हो जाती है। और माँ बाप का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं हो सकती, उसी तरह बिना माँ बाप के औलाद के लिए ज़िंदगी गुजारना इट इज़ इम्पॉसिबल। मानते हैं ना इस बात को। और जब माँ बाप होते हैं ना तो बहुत जो है ऐसा लगता है कि हाँ आपको भी कोई मोहब्बत करने वाला है। तो आजकल तो रमज़ान का महीना चल रहा है और देखिए अब बहुत थोड़े से रोज़े बचे हैं, तीसरा अशरा चल रहा है और लोगों की इबादतें और तेज़ हो गई हैं। और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं सब अपने लिए भी दूसरों के लिए भी कि अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर कर दे और जो गुनाह हो गए हैं अल्लाह ताला उन गुनाहों की मग़फ़िरत करे और आगे आने वाली ज़िंदगी में गुनाहों से बचाए। तो जितना भी इस रमज़ान के महीने में आप पढ़ सकते हैं अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, इस तीसरे अशरे में अपने गुनाहों की सिर्फ़ माफ़ी मांगें। और ये जो रमज़ान का महीना होता है ये कुरान का महीना होता है, ये ईमान का महीना होता है और इंसान बन जाए उसका महीना होता है। तो बरकतों का होता है, रहमतों का होता है। ये महीना ही ऐसा है कि जितने भी अच्छे अच्छे काम और नाम ले लिए जाएं कम ही है। तो यहाँ पर जो है किचन में आ गए थे इबादत के बाद और आज जो है मेरी बहू कहने लगी अम्मी आप चना मसाला बना के खिला दीजिए, आप अच्छा बनाती हैं। तो हमने कहा चलो हम बनाते हैं चना मसाला। और ये एवरेस्ट का छोला चना मसाला है जो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसकी खुशबू वल्ला तो ऐसा है। बस यहाँ पर जो है ऑयल जैसे हो गया था वैसे उसके अंदर जो है प्याज डाला, हरी टमाटर डाला, हरी मिर्च डाली है और उसके बाद जो है इसे होने दिया है। प्याज हमें ट्रांसपेरेंट ही रखनी है और चने को जो है पहले से ही नमक डाल करके बॉईल करके रख लिया था। अब इसके अंदर हल्दी पाउडर गया, मिर्ची पाउडर गया और जो छोला चना मसाला था वो गया और आपने कुछ भी नहीं डाला है। और चने हमारे उबले हुए हैं, गले ही हुए हैं। तकरीबन 15 मिनट मसाले भूनने के बाद उसके अंदर हमने चना शामिल कर दिया था और फिर उसे धीमी आंच पर जो है गलने दिया था 10 मिनट के लिए। बस यहाँ पर कस्टर्ड भी रेडी हो गया है, यानी अफ्तारी का टाइम हो रहा है। और आज ना कई दिनों से क्रेविंग हो रही थी पालक के पकोड़े खाने की। तो कुछ लोग कट करके बनाते हैं, कुछ लोग पालक के पत्तों को अच्छे से वॉश करके उसे बेसन में और चावल के आटे में कुछ अच्छे से स्पाइसेस डाल करके इस तरह से जो है डिप करके फ्राई करते हैं। यकीन मानिए इतने कुरकुरे, इतने ज़बरदस्त मज़ेदार वाले पालक के पकोड़े बनते हैं। वाह वाह वाह, ओए होए क्या ज़बरदस्त जायका होता है ये मेरी अपनी पसंद है, अब आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। और बात ही बात में देखिए पकोड़े भी फ्राई हो गए, कस्टर्ड ही बन गया और जो है चना भी हमारा रेडी हो चुका है। तो वेदर देखिए कैसा हो रहा है। और अब मगरिब का टाइम बस होने ही वाला है, कुछ देर रह गई अजान में, सिर्फ बस 4 से 5 मिनट। और बहू से कहीं आए कि सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, मिल के हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब आप जो है दस्तरखान जो है रेडी करो। तो बस यहाँ पर अब जो है फटाफट से अफ्तारी लग चुकी है और अब हम लोग जो है रोज़ा अफ्तार करेंगे। और उसके बाद जो है रोज़ा अफ्तार के बाद नमाज के बाद बर्तन वॉश करके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, चलिए साथ में। माशाअल्लाह इस मामले में आलस वालस नहीं आती है। ये मेरा भैया है, ये मेरी अम्मा है। महक
बैड मैनर्स। हम लोग बैठे हैं ना, बात कर रही हो ना हम लोगों से कुछ कर रही हो, मोबाइल चलाए पड़ी। या तो तुम्हारी मम्मी चला रही होती है या तो तुम चला रही होती हो। इतने दिन के बाद मिली हो। अरे हाँ, इतने दिनों के बाद मिली हो। उसमें पारा रख के लाई थी क्या? माइनक्राफ्ट खेलने। अरे तो बैठोगी नहीं तुम? तो हम खुद सोचे थे डिब्बा लेंगे तो याला इनको दे देंगे, या याला अभी ना पारे सब प्लास्टिक के देखना पन्ने है। लगे, बहुत अच्छे हैं। तो हम आ गए थे रोजा खोलने के बाद। ये इतना दिन काम था, मम्मी का भी मुकम्मल कल हो गया। हम तो कुरान पाक तो हम कहेंगे एक ठो लेंगे डिब्बा तो इनको दे तुम्हारा देंगे। कितना सिपारा हो गया? मेरा भी कहाँ खत्म हुआ, 24 पारा हुआ है। खत्म हमारी हो 22 जाएगा। 23 हम फंसे रहे हैं नहीं, आँख से इससे दिखता ही नहीं कुछ। मेरा 3 रह गया है। इससे दिखता नहीं तो देखो अभी और हम गर्मी आ जाते हैं अभी। अरे यार मेरी तबीयत बहुत, आज ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब, आज क्या मेरी 3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगता है ना यूरिक एसिड बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कुछ समझ नहीं जा रहा है। और हॉस्पिटल जो है जाते हैं बहुत डर लग रही है। इधर लगे 7 महीने नमाज नहीं पढ़ेंगे तो चल जाए। सब बतियाने लगे। तैयार है बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा जी। हम अपने मैके में हैं और पापा से मिलने आए क्योंकि पापा को ऑपरेशन के लिए जाना था। ये पापा के ऑपरेशन से पहले की क्लिप है। और यहाँ पर महक की फुफ्फू आई थी फैज़ाबाद से, उन्हें लखनऊ जाना था, चौक लाने थे, चिकन के कुर्ते पजामे, और हमें भी लाने हैं अपने बच्चों के लिए, पापा के लिए। और पापा नमाज़ पढ़ के अभी जो है आ करके मगरिब की बैठे हैं, हम लोग तब तक आ गए थे, यानी थोड़ी देर के बाद पापा आए थे। और आज पापा अपनी रेसिपी देंगे भुने गोश्त की। पापा आपको अपनी रेसिपी बताएंगे कि ये गोश्त कैसे बनाते थे। पापा अरे बताओ। सब इकट्ठा गोश्त धो करके हाँ मसाला जितना हो खड़ा खड़ा डाल दो उसी में बस। हाँ, और नमक भूनते पे? रहिए हाँ। 1 घंटा तक उसे। हम तो स्टू ऐसे ही बनाते थे। बड़े का नहीं बनाते थे कभी। गाड़ी पे जब तक रहे बकरे का ही खाए। हाँ। अरे पापा जब गाड़ी से आते थे तो मम्मी मुंशी पुलिया जाती नहीं थी, बकरे का गोश्त लेके आती थी। तब हम लोग सुनते ही नहीं थे कि बीफ का भी कुछ होता है, पकता ही नहीं था, हम लोग जानते ही नहीं थे। 2 किलो बकरा का पकता था। हाँ, बकरा नहीं बोलते मम्मी, बकरा बोलते हैं। अरे भाई कितने दिनों से, कितने सालों से सिखाते चले आ रहे हैं। है तो नहीं लखा। नहीं मम्मी, तुम्हारा दांत टूट नहीं मम्मी, ये झूठ बात है। आप हमेशा से बकरा बोलती आई हैं, बकरा और बकरी। पापा सही से बकरा और बकरी होता है। और पापा दादी को दादा लोग कह जाओ छगड़िया वाली भौजी को बुला लो। कहीं तो हाँ छगड़िया कहाँ हुआ है, तो हाँ छगड़िया कहाँ पाए। और खूब हंसी मजाक के बाद फिर घर आ गए थे और डिनर का टाइम हो गया था, ईशा का भी टाइम हो गया था। और खाने में था कबाब, कलेजी, शीरमाल वगैरह। अब हम लोग अपना खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद नमाज़ पढ़ेंगे और इस ब्लॉग को भी ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।